सो स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, इस टॉपिक पे हम कर रहे हैं चर्चा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इसके विषय में। तो हम आपको बताए हैं कि जो मूवमेंट होता क्या है, जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने शेल्टर की सर्च में या अपने फूड की सर्च में, अपने प्रोटेक्शन के लिए जब मूव करते हैं, तो इसी जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। सो अब इस टॉपिक पर हम और विस्तृत चर्चा करते हैं। और ये जो मूवमेंट की प्रोसेस होती है, वी नो इट्स डिफरेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। सो जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उसे हम जानते हैं। मूवमेंट इन मैमेल्स। मैमेल्स मीन्स ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जिनमें जो स्तनधारी होते हैं, जिनमें जो है मिल्क को प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैमेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन मैमेल्स में जैसे हम और आप क्या हैं, मैमेल्स हैं। ठीक है, हम मैमेल्स मतलब वे एनिमल्स होते हैं जो दूध दे सकते हैं, इन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। इसीलिए तो मैमेल्स कैसे मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैमेलियन एनिमल्स होते हैं, मोस्ट मैमेल्स हैव 4 लिम्स। जो अधिकतर मैमेल्स होते हैं उनके पास 4 लिम्स यानी 4 पैर होते हैं। The 2 in the front are called forelimbs and the 2 at the back are called hind limbs. तो एनिमल्स के पास जो 4 लेग्स होते हैं, उनमें ये जो आगे वाले दोनों लेग्स पाए जाते हैं, इन दोनों लेग्स को हम फोरलिम्स कहते हैं। और ये देखिए, ये जो पीछे वाले दोनों लेग्स पाए जाते हैं, इन दोनों लेग्स को हम हिंड लिम्स कहते हैं। फोरलिम्स मीन्स अग्रपाद यानी आगे वाले पैर, एंड हिंड लिम्स मीन्स पश्चपाद यानी पीछे वाले पैर। सम एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स टू मूव अबाउट, others hop और jump using mainly their hind limbs। तो यहाँ देखिए बताया गया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मूव करने के लिए अपने लगभग चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वे अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स एंड कैमल वगैरह होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो मुख्यतः अपने पिछले पैरों के द्वारा यानी हिंड लिम्स के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हिंड लिम्स जो है वो मोर डेवलप्ड होते हैं, तो ये अपने हिंड लिम्स का प्रयोग करके क्या करते हैं, या तो कुलाचे भरते हैं या छलांग मारते हैं, है कि नहीं, कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, किसका प्रयोग करके, अपने हिंड लिम्स का प्रयोग करके। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने 4 लिम्स का प्रयोग करके चलते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने हिंड लिम्स का प्रयोग करके जंप करते हैं, हॉप करते हैं। Many animals rest or stand on their hind limbs while they use their 4 limbs to catch and eat prey or to dig holes in the ground। कुछ एनिमल, कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने हिंड लिम्स पर यानी पीछे वाले लिम्स पर खड़े हो जाते हैं। कब खड़े हो जाते हैं, जबकि ये अपने 4 लिम्स का यूज अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं या ग्राउंड में होल बनाने के लिए करते हैं। दैट इज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना शिकार पकड़ते समय या उन्हें खाते समय अथवा ग्राउंड में, मैदान में गड्ढा खोदते समय, होल बनाते समय ये क्या होते हैं, अपने हिंड लिम्स पर खड़े हो जाते हैं और अपने 4 लिम्स का प्रयोग यानी आगे वाले पैरों का प्रयोग ये शिकार को पकड़ने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, बाकी जो काम होते हैं उसके लिए करते हैं। नाउ वी हैव एक्वाटिक एनिमल्स। मींस एक्वाटिक एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है,
जैसे जो लैंड पर एनिमल्स पाए जाते हैं वो अपने पैरों की सहायता से तो मूवमेंट कर सकते हैं लिम्स की हेल्प से, बट वे एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं वाटर में लिम्स की हेल्प से मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो वाटर में मूवमेंट करने के लिए इन एक्वाटिक एनिमल्स में क्या एडॉप्टेंस होती हैं ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स में। फिश यूज फिन्स फॉर स्विमिंग। फिश यानी मछली स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए अपने फिन्स का यूज करती है। फिन्स यानी जो इसके पर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, इसके ये फिन्स है और ये इन्हीं फिन्स का यूज जो है तैरने के लिए करती है। ये फिन्स जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डॉर्सल फिन्स, पेक्टोरियल फिन्स, पेल्विक फिन्स, एनल फिन्स एंड टेल फिन्स। ठीक है, तो इन्हीं फिन्स की हेल्प से जो फिश होती है वो वाटर में मूवमेंट करने में इनेबल होती है। These fins help in the forward movement and to maintain the balance of their body. तो ये फिन्स जो होते हैं ये इनकी हेल्प आगे जाने में, पानी में आगे की ओर जाने में करते हैं। जैसे जब हम और आप कभी तैरने का प्रयास करते हैं स्विमिंग का, तो हम जो है अपने हैंड्स का यूज करते हैं एंड जस्ट लाइक दैट ये जो फिशेस होती हैं ये आगे की दिशा में बढ़ने के लिए अपने फिन्स का यूज करती हैं। और ये जो फिन्स होते हैं ये इनकी बॉडी के बैलेंस को, यानी इनके शरीर के संतुलन को जो है उसे नियंत्रित रखते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। Their tail fin helps them to change direction। और इनके जो टेल फिन्स पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले फिन्स, ये जो टेल फिन्स होते हैं ये दिशा को बदलने में, डायरेक्शन को चेंज करने में इनकी हेल्प करते हैं। टर्टल्स हैव फ्लिपर्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। पेंगुइन्स आल्सो हैव टू फ्लिपर्स व्हिच आर एक्चुअली शॉर्ट स्ट्रॉन्ग विंग। तो यहाँ बताया गया है टर्टल अर्थात कछुए में जो है फ्लिपर्स पाए जाते हैं जो कि उसके तैरने में सहायता करते हैं। फ्लिपर्स मीन्स ये फ्लिपर्स जो होते हैं जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इन्हें फ्लिप करने में हेल्प करते हैं। ये जो फ्लिपर्स होते हैं ये विंग की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पंख की तरह के होते हैं और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन फ्लिपर्स की सहायता से ही अपने आप को फ्लिप करने में एबल होते हैं और इस प्रकार से ये वाटर में आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं। पेंगुइन्स आल्सो हैव टू फ्लिपर्स व्हिच आर एक्चुअली शॉर्ट स्ट्रॉन्ग विंग्स। तो वही बताया गया है पेंगुइन्स, ये जो पेंगुइन्स पक्षी होते हैं ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, आप जानते होंगे। तो वही बताया गया है कि ये जो पेंगुइन्स होते हैं इनके पास भी टू फ्लिपर्स होते हैं और वास्तव में ये जो फ्लिपर्स होते हैं वो इसके छोटे और मजबूत पंख ही होते हैं जो कि फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और फिर इन फ्लिपर्स का यूज पेंगुइन स्विमिंग में, तैरने में करती है, अपने मूवमेंट में करती है। फ्रॉग्स यूज देयर वेब्ड फीट एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू स्विम इन वाटर। फ्रॉग यानी मेढक, मेढक जो है वो पानी में तैरने के लिए अपनी वेब्ड फीट का यूज करता है और अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स का यूज करता है। दैट इज, जो मेढक होता है अगर आप उसे कभी केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप देखते हैं उस मेढक के पैर में, फ्रॉग के फीट में, यहाँ देखिए ये जालीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, है कि नहीं। ये वेब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो इसके जालीदार पैर होते हैं इसी को हम वेब्ड फीट कहते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वे अपने वेब्ड फीट और अपनी स्ट्रॉन्ग लेग्स के द्वारा वाटर में स्विमिंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पर इसी डायरेक्शन में। इंसेक्ट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट उससे पहले देखते हैं। ह्यूमन बींग्स, बियर्स, एपीज एंड कंगारूज कैन वॉक जस्ट ऑन देयर हिंड लिम्स।
यहाँ देखिए बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स यानी मानव और बियर यानी भालू, एप्स यानी लंगूर और कंगारू, ये सब जो हैं ये केवल अपने हिंड लिम्ब यानी पीछे वाले पैरों पर ही चल सकते हैं। कहने का मतलब हम और आप जो है वो खड़े होके चलते हैं, और हम किस पे चलते हैं? अपने हिंड लिम्स पे, क्योंकि जो हमारे 4 लिम्स होते हैं वो हमारे हाथों के रूप में मॉडिफाई हो जाते हैं। हम अपने 4 लिम्स का यूज अपने हैंड की तरह करते हैं, और जो वॉकिंग का वर्क होता है, मूवमेंट का फंक्शन होता है, चलने का काम, वो हम अपने हिंड लिम्स यानी पैरों के द्वारा पूरा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम जाने जो मैमल्स होते हैं उनमें किस तरह से मूवमेंट होता है। अब आइए इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि मूवमेंट इंसेक्ट्स में यानी जो कीट होते हैं उनमें कैसे होता है। दैट इज जो कीट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें भी अपने शेल्टर, फूड की है तलाश में, सर्च में यहाँ से वहां जाना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है। बट वी ऑल नो देयर इज नो लेग्स फाउंड इन देम, सो हाउ डू दे मूव? वे जो है मूव कैसे करते हैं उसे हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, मूवमेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव 6 legs टू मूव। इंसेक्ट के पास जो है मूव करने के लिए 6 legs होते हैं। तो वही मतलब होता है हमारे और आपके जैसे यूजुअल 4 legs इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, हमारे तो जो है 4 legs में 2 legs जो है वो हैंड में मॉडिफाई हो जाते हैं, एंड जो 2 हिंड legs होते हैं उसका प्रयोग हम चलने के लिए करते हैं। लेकिन इंसेक्ट, जिन जीवों में 6 legs पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को हम इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि इंसेक्ट जो हैं उनके पास मूव करने के लिए 6 legs या 6 limbs होते हैं। अ ग्रासहोपर uses its long hind limbs for hopping। ग्रासहोपर यानी टिड्डा। ठीक है, तो जो ग्रासहोपर होता है वो मूवमेंट करने के लिए अपने हिंड लिम्स का प्रयोग करता है। ये जो मूवमेंट करता है इसकी मूवमेंट को हम हॉपिंग कहते हैं, और ये अपनी हॉपिंग के लिए कितने लेग्स का प्रयोग करता है? अपने हिंड लेग्स का। ठीक है, ये अपने हिंड लेग्स का यूज करके हॉपिंग यानी मूवमेंट कर सकता है। मैनी इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड कॉकरोच हैव 1 or 2 pairs of wings which they use to fly in the air। इसके अलावा कई इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आप मॉस्किटो एंड कॉकरोचेस को देखे होंगे तो पता होगा कि ये सब इंसेक्ट्स जो होते हैं इनमें 1 या 2 जोड़ी पंख यानी विंग्स पाए जाते हैं, और इन विंग्स के प्रयोग से ये हवा में फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, और इस तरह ये अपने लेग्स के साथ अपने विंग्स का प्रयोग भी अपनी मूवमेंट के लिए करते हैं, और एयर में ये फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स एंड टर्माइट्स डू नॉट हैव विंग्स। इसके अदरवाइज कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये विंग्स नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे कि लाइस, बग्स एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स ये देखिए बहुत ये जो यूजुअल इंसेक्ट है जिसे हम दीमक कहते हैं। ये जो है घर में बने दरवाजों और लकड़ियों की चीजों को यानी वुड थिंग्स को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और ये जो है पेड़ पौधों और फलों को ही काफी डैमेज करते हैं। और बग्स जो है ये जो है फसलों का कीड़ा कीट होता है। दैट्स अ क्रॉप इंसेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, वी आर कंसल्टिंग अबाउट हाउ डू इंसेक्ट मूव। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो क्रॉप्स के इंसेक्ट्स होते हैं लाइक बग्स एंड कुछ कॉमन इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स, इनके पास जो है उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए विंग्स नहीं होते। ये अपने लेग्स की हेल्प से ही मूव करते रहते हैं। दे मूव बाई क्रॉलिंग। ये क्रॉलिंग करते हैं। क्रॉलिंग मीन्स होता है रेंगना। ठीक है, लड़खड़ाते हुए रेंगना।
तो ये इनकी जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, यानी ये रेंगते हुए गति करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स आपको शो किए गए हैं, ग्रासहोफर, मॉस्किटो, कॉकरोच एंड टर्माइट्स। ये टर्माइट्स जो है ये मुख्य रूप से लकड़ियों से बनी वस्तुओं को डैमेज करते हैं, ठीक है, और उन्हीं में रहते हैं, और ये मूवमेंट जो है अपनी लेग्स की हेल्प से करते हैं। बर्ड्स, अब हम जानेंगे जो बर्ड्स होते हैं उनमें मूवमेंट कैसे होता है, वे कैसे गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। तो ये तो जैसे हमारे और आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्या करते हैं, उड़ते हैं, है कि नहीं, फ्लाई करते हैं। जब दूर की, जैसे जब ज्यादा दूरी तय करनी होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, तो ये उड़ के पहुंचते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक और अपने विंग्स का यूज करते हैं। इसके अलावा ये इनके पास लेग्स भी पाए जाते हैं जिसका प्रयोग ये अपने मूवमेंट के लिए करते हैं। बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स व्हिच मेक देयर बॉडी लाइट। जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स यानी उनकी हड्डियों की जो संरचना होती है दैट इज हॉलो, यानी बर्ड्स के हड्डियों की संरचना, बोन्स की संरचना खोखली होती है, हॉलो होती है, जिससे कि इनका जो बॉडी वेट है वो हल्का हो जाता है, इनका शरीर हल्का रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। इनमें जो है उड़ने के लिए मजबूत फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं, यानी उड़ने वाली मांसपेशियां, जिससे कि ये अपने आप अपनी स्ट्रेंथ को उड़ते समय बनाए रखते हैं। These two features along with the presence of wings and feathers help a bird to fly। तो ये दोनों फीचर्स यानी इसकी लाइट बॉडी और स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, ये जो है इसकी उड़ने में मदद करती है। इसके साथ ही इसमें जो है विंग्स पाए जाते हैं और फीदर्स पाए जाते हैं, यानी इसमें पंख और पर पाए जाते हैं जो कि किसी पक्षी की उड़ने में हेल्प करते हैं। The tail of the bird helps it to change the direction while flying। Just like fish, birds जो है उसे अपनी जब डायरेक्शन चेंज करनी होती है, अपनी दिशा चेंज करनी होती है, तो इसके लिए ये अपनी टेल यानी अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो बर्ड्स की टेल्स होती हैं वो इनके डायरेक्शन को उड़ने के दौरान चेंज करने में इनकी हेल्प करती है। Although all birds have wings, yet some of them like ostrich, emu and kiwi cannot fly। तो यहाँ बताया गया है कि यद्यपि जो है जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सब में विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि विंग्स होने के बावजूद उड़ नहीं पाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, एमू एंड कीवी। ये देखिए यहाँ पे इन तीनों बर्ड्स को शो किया गया है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, ये जो है इट इज द लॉन्गेस्ट बर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है, आप जानते हैं। तो ऑस्ट्रिच, एमू और कीवी ये सब ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनमें विंग्स तो पाए जाते हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट तो कर नहीं पाते, एंड ड्यू टू इट दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। दे हैव वेरी हैवी बॉडीज एंड वीक विंग्स। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत हैवी यानी बहुत भारी होती है और इनके पंख जो है वो बहुत हल्के होते हैं और इसी कारण से ये जो है उड़ नहीं पाते। इनके कमजोर हल्के पंख, वीक विंग्स यानी कमजोर पंख, इसके कमजोर और हल्के पंख जो होते हैं वो इनकी हैवी बॉडी को लिफ्ट करने में एबल नहीं होते, उन्हें उड़ने के दौरान ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि ये सब बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, एमू एंड कीवी ये उड़ नहीं पाते। सो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, व्हाई डज अ फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। यानी जब एक फिश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो फिश क्यों मर जाती है, ये आपको बताना है, आप सोचकर बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट इन रेप्टाइल्स।
रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि ऐसे जीव जिनकी संरचना छिपकली की तरह होती है उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। या जो रेंगते हैं जिनके पास लेग्स, कहने का मतलब आप जो सामान्य जीव देखते हैं रेंगने वाले, उन्हें हम रेप्टाइल्स की कैटेगरी में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। वो इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, है कि नहीं। बाकी जो रेंगने वाले बींग्स होते हैं उन्हें प्रायः ऑफनली रेप्टाइल्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, इन सब में मूवमेंट कैसे होता है आइए उसे पढ़ते हैं। लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड टार्टरीज आर सम रेप्टाइल्स। यानी लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ एंड टर्टल मीन्स कछुआ, टार्टरीज मीन्स, टार्टोइज मीन्स होता है घड़ियाल, ठीक है। तो ये सब जो जीव होते हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड टार्टरीज, ये रेप्टाइल्स होते हैं, है कि नहीं। ये क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। और इनमें मूवमेंट कैसे होती है आइए उसे जानते हैं कि ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं। दो दे है लिम्स दे क्रॉल, यद्यपि इनके पास जो है लिम्स पाए जाते हैं फिर भी ये क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, इनकी बॉडी के अंडर साइड में यानी अंदर की ओर स्केल्स या प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप क्रोकोडाइल को देखे हैं या आप लिजार्ड को ही देखिए तो उसे देखकर ही लगता है कि जो उसकी बॉडी में है वो क्या है, स्केल प्रेजेंट हैं। आप स्नेक को देखे होंगे तो उसमें भी जो है स्केल प्रेजेंट रहती हैं। तो जितने भी ये रेप्टाइल्स होते हैं इनके बॉडी में अंडर साइड की ओर स्केल्स या प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं। These plates are attached to their ribs. ये जो प्लेट्स होती हैं ये इनके रिब्स से जुड़ी हुई होती हैं, अटैच्ड होती हैं। A snake on the other hand does not have legs. जबकि जो स्नेक होता है, जो सर्प होता है, उसके पास लेग्स नहीं होते, है कि नहीं। उसके पास पैर नहीं होते, वो केवल क्रॉलिंग के द्वारा ही मूवमेंट कर सकता है, लेकिन उसकी क्रॉलिंग में इतनी स्पीड होती है कि उसकी क्रॉलिंग काफी फास्ट होती है। दैट इज वो चलने से ज्यादा गति से क्रॉलिंग कर सकता है। The strong and flexible muscles of the snake contract and expand and thus help it to move forward. तो यहाँ बताया गया है जो स्नेक होता है उसकी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मसल्स यानी मजबूत और लचीली मांसपेशियां होती है। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मसल्स जो होती हैं वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ती हैं और फिर एक्सपैंड करती हैं मीन्स फैलती हैं, इस तरह से, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फिर फैलती हैं। तो यही जो उसकी फ्लेक्सिबल मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के कारण स्नेक को आगे की ओर जाने में, आगे की ओर मूव करने में इसकी हेल्प करती हैं। Here we have the figures of lizard, crocodile and snake. If we see carefully their bodies, we see scales or plates inside their body. Like here you can see a plate-like structure, skull-like structure. Did you know? क्या आप जानते? The scales of all snakes are made of keratin, which is the same substance that makes up the hair and nails of humans. अब देखें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको बताया गया है, क्या कि जो स्नेक की स्केल्स होती हैं उसकी जो परतें होती हैं, जो कवरिंग होती है वो केराटिन की बनी होती है, ठीक है, जो कि हमारे बालों और हमारे नेल्स यानी नाखूनों में, यानी इसमें जो केराटिन पाई जाती है स्नेक के स्केल्स में वो हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स में जो सबस्टेंस पाया जाता है ठीक उसी के समान होती है। यानी हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स में पाए जाने वाले केराटिन के
जैसी ही स्नैक की स्केल्स में केराटिन पाया जाता है। यहाँ पे हम जो है जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, लाइक मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स, इनमें जो मूवमेंट की प्रोसेस होती है, मूवमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर डिफरेंट, ये अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताया गया, इसे आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।